नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैक टू क्रैक एनडीए। मैं हूं एजुकेटर फॉर लव और स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनडीए 2022 और काफ़ी सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर अब सिर्फ 2 महीने रह गए, क्या मैं एनडीए क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं एनडीए निकाल सकता हूँ, मैंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, क्या मैं इन 2 महीने में लग के मेहनत करूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तो उसी का आंसर देने के लिए आज मैं आपके सबके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। देखो यार, अगर आपने मान लिया है, ठान लिया है कि आपको 2 महीने लग के मेहनत करनी है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 महीने में आप एग्ज़ाम बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि अब टाइम आ गया है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और चाहे ज़िंदगी हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन हो, हमेशा उसको टैकल करने के लिए, उसमें जीतने के लिए आपको हमेशा याद रखना होता है कि आपको एक चाहिए होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी, और किस तरीके से आप लोग उस एरिना के वीक पॉइंट्स पे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हावी कर सकते हो, तभी आप उस चीज़ को जीत पाओगे, है ना। तो चलिए फटाफट से हम पूरा का पूरा एनडीए का खेल समझते हैं कि होता क्या है। तो आपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपके सामने मैं ऑफिशियल आंसर की लेकर आया हूँ। तो आपको पता है, देखो एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो आपका 900 नंबर का होता है, और रिसेंट का देखो एनडीए 1 2022 हुआ था, लेकिन उसकी ऑफिशियल आंसर की अभी तक वेबसाइट पर नहीं आई है। लेकिन उसकी भी कट ऑफ लगभग आपकी 355 से 360 के बीच में ही गई है, उससे ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एनडीए 2021 टोटल 900 नंबर में से आपका सिर्फ और सिर्फ 355 नंबर की कट ऑफ गई है ना। यानी कि साथ में 25% चाहिए होता है एक सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ्स में आपको चाहिए होता है 75 नंबर और आपको जीईटी में चाहिए होता है 150 नंबर। और आप लोग इसके बाद देख सकते हो एनडीए 1 2021 343, इसके अलावा देख सकते हो एनडीए 2 2022 अगेन 355, फिर आप देख सकते हो एनडीए 1 2020 फिर 355, यानी कि हर बार लगभग आपकी 355 से ज़्यादा कभी गई ही नहीं है कट ऑफ। तो आपको पता है कि इन 2 महीनों में आपको क्या टारगेट करना है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इन 2 महीनों में आप लोग बहुत कुछ लट गाड़ दोगे, आप लोग टॉपर बन जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को यहीं छोड़ो, यहीं से आप निकल सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो 2 महीनों में प्रॉपर मेहनत करके अपना एनडीए को निकालना चाहते हैं, ठीक है। सारे डिस्ट्रैक्शन से, फोन से, शोना बाबू से सब अलग हो जाओ, 2 महीने जान लगा दो, आपका निकलेगा एनडीए अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपको अपना माइंडसेट क्या रखना है, क्योंकि देखो स्ट्रेटजी मैंने क्या बोला, किसी भी एग्जाम को ओवरकम करने के लिए आपको एरिना के वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके, हर एक इंडिविजुअल के अलग होंगे, तो स्ट्रैटेजी को आप लोगों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। मैं आपको लिख के दे तो ये चैप्टर कर लो, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। लोग बोलने वाले बोलते हैं 10 चैप्टर कर लो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको टैकल करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर हिसाब लगाता हूँ कि हमारा गेम है क्या पूरी की पूरी, सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो कि हमारा जो एनडीए होता है, ठीक है। एनडीए में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सबसे पहले 2 पेपर आते हैं, ठीक है। एक आता है आपके एनडीए मैथ्स का, जिसमें लगभग 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 300 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ जाती है 25%, यानी कि सिर्फ 75 नंबर। लेकिन हम लोगों को क्या टारगेट रखना है कि एटलीस्ट मैथ्स में आप 50 से 60 क्वेश्चन सही करो। मैं मिनिमम नंबर को ले रहा हूँ, अगर आप लोग 50 भी लेते हो तब भी आपको पता है कितने नंबर आ जाएंगे आपके, आराम से 120 से ज़्यादा आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। और एक दो क्वेश्चन गलत हो भी गए तब भी हमारा टारगेट ये है कि कहीं ना कहीं आप एनी हाउ 100 प्लस के टारगेट को मैथ्स में टच करो। अब आप लोग बोलोगे अरे सर मेरा तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैं तो ज़्यादा लेके जाऊँगा। यार मैं आपको बात कर रहा हूँ मिनिमम के बारे में, कि मिनिमम आपको 100 प्लस का टारगेट एनी हाउ टच करना है, बॉर्डर पे नहीं रहना है। और मैंने मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 यानी कि 120, जो कि मुश्किल से 50% भी नहीं है। क्यों लिया है, क्योंकि देखो पहली बात तो मैथ्स हार्ड होता है 11-12 का, और काफ़ी बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है, तभी वो एनडीए की तैयारी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, मैथ्स के नंबर कम है। वहीं आपको पता है पेपर 2 जो आता है वो आपका जीईटी में आता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता है 4 मार्क्स का होता है और टोटल 600 नंबर का होता है, जिसकी सेक्शनल कट ऑफ भी 25 है, यानी कि आपको 150 नंबर लाने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि टारगेट करो एटलीस्ट 80 से 100 क्वेश्चन करने के। और जो मैं आपको अपर मार्क दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको मैथ्स में दिया 60 और मैंने आपको बोला कि जीईटी में 100 से ऊपर, तभी जाना जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आ रहे हो। तुक्के नहीं फेरने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हिसाब लगाते हो अगर मैं लोअर नंबर भी ले रहा हूँ 80, तो 80 चौके कितना होता है 320 होता है। 4-5 क्वेश्चन गलत भी हो गए तब भी एनी हाउ आपको जीईटी में क्या करना है, 300 नंबर से ऊपर रहना है।
अब 150 में से बोलोगे सर 80 क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो यार, यही तो स्मार्ट वर्क होता है। क्योंकि होता क्या है ना, देखो आप लोग अभी अभी 12th करके आए हो, जब आप लोग ओएमआर शीट भर रहे होते ना तो उसमें देखते हो अरे 80 क्वेश्चन, मेरे को तो ये ओएमआर शीट खाली खाली लग रही है, मेरे पड़ोस वाले क्या कर रहे होंगे, वो तो भर भर के आंसर लिख रहे हैं, भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप लगाते हो एक्स्ट्रा जोर लगाओ आंसर निकालने में, लेकिन क्या करते हैं, चल भाई पैटर्न बनाते हो एग्जाम में, अरे 4 क्वेश्चन का आंसर बी है, 5वें का भी बी होगा। तो ये सब जो गलतियां करते हो ना, तो आपका अच्छा भला सिलेक्शन रुक जाता है। तभी मैंने बोला है बगल वाला 150 में से 150 क्वेश्चन करे, उसका सिलेक्शन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी 2 महीने की मेहनत करनी है। और सबसे पहले आपके दिमाग में यही स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि मुझे मैथ्स में एनी हाउ 50 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं, और 60 से मैं ऊपर तभी जाऊंगा जब तक मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख रहा हूं। फालतू में गलत क्वेश्चन करके मैं नेगेटिव नहीं करने वाला। और आपको पता है सेकंड पेपर में हम लोग टारगेट रख रहे हैं किसका, कि एटलीस्ट 80 to 100 क्वेश्चन, 100 से ऊपर मैं तभी जाऊंगा जब तक मैं बिल्कुल श्योर नहीं होता, ताकि मैथ्स में आपके 120 और जीएटी में आपके कम से कम 300 नंबर आए। और टोटल हमारा टारगेट है कि 900 में से 400 प्लस करें। देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लोग बोलते हैं कि अरे हमें पास नहीं होना, लुल नहीं रहना, हमें वीक नहीं रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है। देखो मेरा मेन मकसद है कि आप लोग अपना एनडीए क्लियर करो, टॉपर बनो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस इंसान को टॉपर बनना होता है ना, वो आपको पता है क्या करता है, पहले दिन से मेहनत लगता है। आप ये वीडियो देख रहे हो 2 महीने के हिसाब से बनाई गई है, तो आप पता है 2 महीने में आप कोई टॉपर नहीं बन सकते हो। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप कट ऑफ क्लियर करो, क्योंकि कट ऑफ आपने खुद देखा है, आपके सामने है, ऑफिशियल कट ऑफ है कि 2019 में 346, 2020 के पहले में 355, सेकंड में आपके 355। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एनडीए 1 2021 में 343, और वहीं आपके एनडीए 2 2021 फिर 355। 360 से ऊपर आपकी कट ऑफ जा नहीं रही है, तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ 400 प्लस टारगेट करो। 400 से आप ऊपर जितना जाना चाह सकते हो वो आपके ऊपर पोटेंशियल है। अब आपको ये टारगेट कैसे करना है, देखो आपको मोटा मोटा हिसाब लगाना है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन इट कम्स टू जीएटी का पेपर, जीएटी के पेपर में आपको पता है इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के लगभग, देखो इसके अलावा जो आपका साइंस सेक्शन आता है ना, तो साइंस सेक्शन के भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इन 50 क्वेश्चन में से 22 से 24 लगभग फिजिक्स के आते हैं, केमिस्ट्री के लगभग 9 से 12 आते हैं, और बायोलॉजी के भी लगभग 9 से 12 आते हैं। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि आपकी कॉमन होते हैं, जैसे आपको पता है ऑप्टिक्स फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें भी आइज डिफेक्ट आते हैं, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और बायोलॉजी में जब हम लोग आइज सेंस ऑर्गन पढ़ते हैं तो उसमें भी आइज डिफेक्ट आते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन है जिसको मैंने जनरल साइंस में रखा है। इसके अलावा जो आपका सोशल साइंस होता है, जिसे हम जनरल स्टडीज भी कहते हैं, उसमें आपकी ज्योग्राफी के लगभग 18 से 22 आते हैं, पॉलिटिक्स के लगभग 8 से 10 आते हैं, हिस्ट्री के लगभग 12 से 15 आते हैं, और इको करंट अफेयर के भी लगभग 8 से 12 आते हैं, ठीक है। तो कुछ भी करो, अगर आपको लगता है कि आपका साइंस स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। क्योंकि काफी बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं साइंस सेक्शन से हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, छोड़ दो। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दो। आपको क्या करना है, कुछ भी करके बस 80 क्वेश्चन को टैकल करना है। जैसे मैं अपने खुद के बच्चों को बोलता हूँ कि देखो इकोनॉमिक्स नहीं करनी मत करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स से मुश्किल से 2, 3, 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आएंगे नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो आते हैं वो करंट इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो करंट इकोनॉमिक्स से कर लो, है ना। तो इनमें से आपको दिख रहा है कि ये डिवीजन है, इसमें से आप लोग क्या करो, जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। मेरे को लगता है कि भाई मेरी बायो स्ट्रांग है, मैं बायो करूंगा, 12 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश में मैं यार रियलिटी चेक, ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के 40 मार दूंगा, मुझे लगता है कि मेरे 30 सही होंगे, चलो 30 यहाँ से कर लूंगा, 10 यहाँ से कर लूंगा, 40 हो गए। इसके बाद चलो मैं फिजिक्स कर लेता हूँ, 20 में से मेरे 15 तो हो ही जाएंगे, 55 हो गए, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसे करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका बायोलॉजी स्ट्रांग होगा। और उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जब एग्जाम देकर आते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर आता था, क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाए। और एक बात और याद रखना यहाँ पर कि अगर आपके पास टाइम बचे, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली मैं बोलूँ तो मैंने बोला कि मेरे को पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको छोड़ के भी मेरे 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या होता है ना, मन में एक बात रहती है, यार मैंने पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, काश पढ़ लेता। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा ना, 8 में से 10 में से टोटल 10 टॉपिक्स ऐसे, चैप्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, टॉपिक्स बोल रहा हूं, जो कि 1-1, 2-2 पन्ने के होंगे, वो भी विद प्रूफ। जैसे मैंने आपके लिए बायो का डाला था कि किस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन आया है, मैं आपको इन सब के टॉप 10 टॉपिक्स दे दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो एक से टॉप 10 टॉपिक्स चाहिए, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के टॉप 10 टॉपिक्स चाहिए। बायोलॉजी के मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। इसके अलावा इनमें से जिस सब्जेक्ट के आपको टॉप 10 टॉपिक्स चाहिए, वो आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दूंगा। तो मेक श्योर आप अपना एक दिन सारी किताबों को बंद करो, अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि जब तक आपका रास्ता नहीं बनेगा ना,
तब तक आप लोग उस रास्ते पे चल के आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके हिसाब से कि एनी हाउ मुझे मैथ्स में 60 क्वेश्चन और जीएटी में 80 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, और कौन कौन सब्जेक्ट करने हैं उसको प्रॉपर लगाओ, और उसके बाद डिसाइड करो कि कितने दिन में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और तभी जाके आपका एनडीए क्लियर हो पाएगा 2 महीने में, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वरना वही बात है, या तो 2 महीने लगा लो, या फिर क्या करो 2 साल ग्रेजुएशन करके थर्ड ईयर में आके फिर आप सीडीएस एनडीए के सीडीएस रैप की प्रिपरेशन करो। तो या तो 2 महीने या 2 साल, चॉइस इज योर्स। तो आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा माइंडसेट और गेम समझ में आ गया होगा कि एनडीए को क्रैक कैसे करना है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिसकी आपको टॉप 10 की वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।